जी, आगे देखते हैं हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट नॉन केस है गैस्ट्रिक अल्सर का, सही है? और अब उसको डेंटल पेन है तो आप कौन-सी पेन किलर दोगे? आप उसको एनसाइड्स नहीं दोगे, आप उसको मतलब ये कॉक्स 1 इन्हिबिटर्स दे सकते हो स्पेसिफिक, ठीक है? तो इसे पैराडोल दोगे आप या सेलिकॉक्सिब देख सकते हो। अच्छा यंग गर्ल है जिसका ना कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करती थी और अब उसके ना इची आई है, कॉर्निया इन्फ्लेम्ड है, कॉन्टैक्ट लेंस को हमने कल्चर करवाया तो क्या चीज़ मिलेगी? तो ये अकैंथ अमीबा जो है ना इसकी एसोसिएशन है बड़ा इसके साथ, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा वैसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिस तरह के स्यूडोमोनास की भी एसोसिएशन है, तो वो भी करवा सकते हैं। 45 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमेन जिस पेशेंट केम फॉर एंटीनेटल चेकअप के लिए ये आई है और कंजेनिटल अनोमनी है, हमने देखा कि डाउन सिंड्रोम है, सही है? तो क्या चीज़ कम होगी डाउन सिंड्रोम में? आपको पता है कि बीटा एचसीजी भी ज़्यादा होता है, इन्हिबिन ए भी ज़्यादा होता है, जबकि अल्फा फेटोप्रोटीन कम होती है, सही है? तो इसका अल्फा फेटोप्रोटीन जवाब है। वो कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेस्टेशनल वीक पेट मैटरनल सीरम एएफपी शुड बी मेजर्ड। हम लोग जो ये ना एएफपी ये पार्ट है सेकंड ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग का। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के तकरीबन स्टार्ट में करवाएंगे तो तकरीबन वो 15 से 20 वीक्स का टाइम बनता है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट लियन कैन बी रिमूव्ड? कैंडिडियासिस को अगर आप किसी चीज से करो ना साफ तो ऊपर जुबान से उतरता रहता है क्योंकि बैक्टीरिया है ना, ये फंगस है ना। विच जबकि ल्यूकोप्लेकिया तो होता है वो नहीं उतरता। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इंडिकेट्स प्रियर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन? कैसे पता चलता है? इम्यूनिटी का आईजीजी से, ठीक है? फिर अपने पास आ गया 45 ईयर ओल्ड मेल है, उसको इजी ब्रूजिंग है, म्यूकोजल ब्लीड है, पेटिकिया है, आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है, एक तो प्लेटलेट्स काउंट भी कम है, प्रोलॉन्ग पीटी है, एपिडिटी भी ज़्यादा है, तो क्या हो सकता है इनमें से? अच्छा देखो फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी से ना अपने पास सिर्फ एपीडीटी सॉरी सिर्फ पीटी ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए था। और अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से सॉरी फैक्टर 4 की डेफिशिएंसी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से उसमें दोनों चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं बनता। फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी में हमें पता है कि सिर्फ क्या एपीडीटी ज़्यादा होना चाहिए। फैक्टर 7 एक्सट्रिंसिक है ना, पीटी ज़्यादा होना चाहिए फैक्टर 7 के केस में और ये इंट्रिंसिक का पार्ट है तो इसमें एपीडीटी ज़्यादा होना चाहिए। जो फैक्टर 2 है ये कॉमन पाथवे में आता है तो इसमें पीटी भी ज़्यादा हो रहा है, एपीडीटी भी ज़्यादा हो रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसलिए हो सकता है कि सपोज़ किसी बंदे को लिवर का मसला है और लिवर की डिज़ीज़ चल रही है, उसमें फैक्टर 2 की डेफिशिएंसी है, साथ में प्लेटलेट्स काउंट भी कम है ना। अब पेशेंट हैज़ एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है और पल्मोनरी एडिमा है, तो क्या करोगे? जब आपको एक्यूट फेलियर है और पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो, सबसे पहले एडिमा रिज़ॉल्व करो, उसके लिए लूप डायरेटिक्स देते हैं। इफ योर यूरेटर्स आर ब्लॉक्ड तो जीएफआर में क्या होगा? कमी आएगी ना, जीएफआर में कमी आएगी। और ये एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लेनी है। एक 35 साल का बंदा है जो कि ओपीडी में आता है, persistent burning lancinating pain in upper face following an episode of अच्छा उसको वेजिकल इरप्शंस हुई थी, इसको शिंगल्स हुआ था। शिंगल्स हुआ था, आप देख सकते हो नोज पे भी आ रहा है, मीडियल साइड ऑफ आई पे भी आ रहा है। ये ऑफ्थेल्मिक जो नर्व है ना ट्राइजेमिनल की ब्रांच V1 उसका उसकी इन्वॉल्वमेंट है। 5 साल का बच्चा है जो कि ओपीडी में आया है, क्रेनियोसिनोस्टोसिस है, मिड फेस हाइपोप्लेजिया, डेंटल क्राउडिंग और बिग फोर हाई फोरहेड बिग। अच्छा इसको ना एपर्ट सिंड्रोम है, एपर्ट सिंड्रोम में वो पूछते हैं और क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं? तो इसमें आप देखोगे तो सिंडेक्टली होता है। सिंडेक्टली क्या होता है कि उंगलियां जुड़ी होती है इसमें, मोस्टली मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर ना आपस में जुड़ी होती है, इसे कहते हैं सिंडेक्टली। और फिर अपने अपने पास आ गया 18 ईयर मेल इज ब्राउट टू हॉस्पिटल इन अल्टर्ड सेंसोरियम और उसका पीएच देखो कम है, मतलब एसिडोसिस है, यूरिन की टोन्स है, फ्रूटी स्मेल है, डीके का पेशेंट है। 45 ईयर ओल्ड पेशेंट हॉजकिन लिम्फोमा का पेशेंट है, कीमोथेरेपी दे रहे हैं, एबीवीडी ये ड्रग्स भी हैं, तो कहते हैं किसकी वजह से? उसके एक्सरे पे पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स आएंगे तो ब्लियोमाइसिन, ठीक है, ब्लियोमाइसिन ये करवाते हैं। फिर अपने पास आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन इज कॉमनली यूज्ड एज अ ग्राफ्टिंग इन सर्जिकल प्रोसीजर्स? वेन कौन सी ग्रेड सेफनेस में इस्तेमाल होती है? 10 ईयर ओल्ड न्यूनेट परसिस्टेंट डायरिया के साथ है आफ्टर एवरी फीडिंग, जब भी खिलाते हैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंस चेक करो इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेस्टाइनल सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन
प्रेजेंटेशन टू इम्यून सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स उसने पूछे हैं, तो ये एम सेल्स है, ठीक है। ये पेयर पैचेस होते हैं ना, उनके ऊपर होते हैं एम सेल्स, तो ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं आगे। Which of the following connective tissue is predominantly deposited in liver fibrosis? कोलेजन फाइबर्स डिपॉजिट होते हैं। वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 एटीपीज बनते हैं। फिर आ जाता है कि which of the following vitamin deficiency occurs, सॉरी, पैनक्रियाटेक्टमी के बाद कोई फैट सोल्यूबल विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, ए, डी, ई या के में से, तो डी यहाँ ऑप्शन में है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक शुड बी गिवन इफ पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपरटेंशन एंड हाइपोकलीमिया? अगर हाइपरटेंशन हाइपोकलीमिया ड्यू टू एल्डोस्ट्रोन एक्सेस की वजह से है ना, तो आप एल्डोस्ट्रोन के रिसेप्टर का इनहिबिटर दे दो, जो कि स्पाइरोनोलेक्टोन है, और ऊपर से ये पोटेशियम स्पेयरिंग भी है ना, तो आपके पोटेशियम का लेवल भी ज्यादा होगा। Which of the following will be ECG finding in digoxin toxicity? वैसे तो इसमें स्कोप्ड एक आती है, स्कोप्ड, ठीक है, और शॉर्ट पीक्यूआर इंटरवल क्या है इसमें अपने पास बनता है, बाईफेजिक टी वेव्स, ठीक है, ये भी इसकी एक फाइंडिंग है, बाईफेजिक टी वेव्स। फिर अपने पास आ गया कि ठीक है, ये देखो स्कोप्ड एसडी डिप्रेशन वैसे इसकी ना बात काफी और क्लासिकल है, और शॉर्टनिंग ऑफ क्यूटी इंटरवल्स भी बड़ा क्लासिकल सा है। अच्छा खैर, 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको डिस्कम्फर्ट है लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में, और हर्निएशन ऑन एब्डोमिनल कंटेंट्स, thoracic कैविटी। अच्छा, उसको कह रहे हैं कि उसको कहाँ से मतलब हर्निएशन होगी, तो ये डायफ्रैगमेटिक हियाटस में से होगी, सही है, आरटीए के बाद ये कॉमन है। सेरेब्रल वेन्स जो ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, ये है अपने पास ड्यूरल साइनसिस होते हैं, उसके अंदर ड्रेन करते हैं सेरेब्रल वेन्स या ब्रिजिंग वेन्स पहले, ठीक है, सेरेब्रल वेन्स ब्रिजिंग वेन्स के थ्रू ड्यूरल साइनसिस में ड्रेन करते हैं। 45 ईयर ओल्ड मेल है, पेशेंट है, प्रेजेंट्स विद पेल्विक पेन और फोकल कैल्सिफिकेशंस आ रही हैं आइलेक बोन के ऊपर, तो इनमें से क्या हो सकता है, तो कॉन्ड्रोमा नहीं बनता इसका। कॉन्ड्रोमा क्या होता है, ये सॉफ्ट, सॉरी, ये कार्टिलेज का ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, और इसमें मोस्टली शॉर्ट बोन्स अपनी हैंड फीट वो इन्वॉल्व होती हैं। आइलियम की इतनी खास कोई एसोसिएशन नहीं है आइलेक की। इनमें से ज्यादा जो मुझे मिला है वो ये मिला है, डी, बाकी आपने इसको सर्च करना है खुद, सही है। A 30-year-old patient presents with bone pain, swelling, diagnosis है Paget's disease। तो इसमें क्या मिलेगा माइक्रोस्कोपी में, मोजाइक पैटर्न ऑफ लेमिनर बोन मिलेगा, ठीक है। जो लेमिनर बोन होती है उसका एक रेगुलर पैटर्न होता है, लेकिन इसमें वो नहीं होगा, इसमें मोजाइक पैटर्न होगा, ये लिखा हुआ है, हॉल मार्क ऑफ पेजेट्स डिजीज, ठीक है। 20 वीक प्रेग्नेंट वुमेन है, और उसमें कहती है कि न्यू न्यू मेप्राजोल ले दिया है, और यानी न्यू मैक्राजोल सॉरी ले दिया है, कार्बिमाजोल, तो ठीक है, वो अब उसका कौन सा वीक स्टार्ट हो गया, उसका सेकंड ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट चल रहा है, तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोगों ने यही देनी होती है, तो ठीक है, कंटिन्यू करो सेम ट्रीटमेंट को। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता तब हम उसको P2 पे शिफ्ट करा देते। अब पेशेंट प्रेजेंट इन ईआर में आई है, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमने किया है, हिज आईज ऑन पेन स्टिमुलस में, अच्छा आईज ओपन करते हैं पेन स्टिमुलस में, मतलब आर जो वी ई कितना हुआ, अगर बिल्कुल नहीं ओपन करता तो 1, पेन पे करता है तो 2, ठीक है, और लोकलाइज करता है पेन को, अगर पेन को लोकलाइज कर लेता है तो उसके बाद क्या अपने पास एम कितना आ गया, पेन को लोकलाइज करने वाला 5। फिर हमें कहता है कि वो इन प्रोड्यूस इन कम्प्रीहेंसिबल साउंड्स, अगर क्या कहते हैं, वर्बल में अगर कुछ भी नहीं बोल रहा तो 1, साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 2, अगर वर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 3, ठीक है ना, इस तरह होता है, तो 2 2 2 कितना बन गया, 7 5 6 7 8 9, 9 बन गया, ठीक है इसका। फिर अपने पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग, उसमें आपने क्लीन वुंड होता है और क्लोज एजेस होते हैं आपस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पेक्टिनेट लाइन, सॉरी एनल कैनाल बिलो पेक्टिनेट लाइन, क्या सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है, इससे ऊपर कहाँ जाएगी, इससे ऊपर जाएगी इंटरनल आइलेक लिम्फ नोड्स, ये लिखा भी हुआ है। 65 ईयर ओल्ड मेल है, ओपीडी में आया है, तो उसको मसला क्या है कि वीकनेस है राइट आर्म की, राइट लेग की, सही है, मतलब स्ट्रोक हुआ है गालबन, तो कहते हैं किस हिस्से को मसला बना है, तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को बना है, सेरिबेलर कहाँ से आ गया, और राइट साइड नहीं बनती। अब 40 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट डायग्नोज एज केस ऑफ टीबी, एटीटी स्टार्ट करवाई और उसको रेड ग्रीन ब्राइलनेस स्टार्ट होगी, तो कौन करवाती है,
बिल्कुल एथेम्ब्यूटोल करवाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया 38 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, एपीएलएस की पेशेंट है, तो आप उसे एंटीकोगुलेंट क्या दोगे लॉन्ग टर्म के लिए? जब भी लॉन्ग टर्म के लिए देना होता है तो हम लोग मोस्टली ओरल देते हैं, तो वारफिन देंगे। एक्सेसिव थर्स्ट है, ड्रिंकिंग में तो प्यास बहुत लगती है और पीता भी पानी बहुत है, तो हाइपोथैलेमस के किस न्यूक्लियस का डैमेज है? तो इसमें सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस का डैमेज है। असल में ये है ना, एडीएच प्रोड्यूस करते हैं ना, एडीएच प्रोड्यूस करते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका डैमेज होगा तो वो क्या कहते हैं, डिल्यूट यूरिन पैदा होगा, एज रिजल्ट बार बार प्यास लगेगी। अच्छा, वो कहते हैं अगर वो कहते हैं ना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, ज्यादा खाने हाइपरफेजिया हो गया, अब वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के डैमेज की वजह से होगा, ये डैमेज हो जाएगा, तो जो लेटरल वाला था, हंगर सेंटर था, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो बंदा ज्यादा खाएगा। खैर, अब 42 ईयर ओल्ड फीमेल अंडरगोज कोलोनोस्कोपी की है हम लोगों ने उसकी, और पोलिप मिला है हम लोगों को क्लोन पे, और ट्यूबल एडिनोमा, ट्यूबल नहीं, ट्यूबुलर एडिनोमा, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर एडिनोमा तो वो है अपना फिलोपियन ट्यूब्स के कैंसर का था, ट्यूबुलर, TUBULAR, ट्यूबुलर। अच्छा, उसको ना ब्लडी डायरिया की हिस्ट्री भी है, वेट लॉस भी है, अंडरलाइंग कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्यूबुलर एडिनोमा। इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो मे भी इस वजह से कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की एसोसिएशन है कैंसर के साथ, और ये एक प्री कैंसरस लीजन है, ठीक है ना, ट्यूबल एडिनोमा, ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, तो शायद इस हिसाब से कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, RH नेगेटिव वुमेन है जो कि RH पॉजिटिव बेबी है, नेगेटिव मदर पॉजिटिव बेबी, तो इसको एथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस का खतरा है, इसके लिए आप एंटी आईडी IgG चेक कर दोगे मदर में। Which of the following vertebral levels should be surgeon compressed to stop the bleeding in इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से? तो वो C6 पे होता है, उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे होता है कैरोटिड ट्यूबरकल, उसको कंप्रेस करना होता है क्रिकोइड बोन से तकरीबन 2-3 सेंटीमीटर लेटरल। अ न्यू बोर्न बेबी इज नोटेड टू हैव अ लेफ्ट यूनिलैटरल क्लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप है, तो इसमें आप क्या करोगे, क्या वजह बनेगी इसकी? बनेगी कि लेफ्ट प्रोमिनेंस नहीं, प्रोमिनेंसिस नहीं, प्रोसेसिस, हाँ ये लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस टू फ्यूज विद लेफ्ट मीडियल नेजल प्रोसेस, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप ये पढ़ोगे आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। मिड लाइन क्लेफ्ट कैसे होगा? अगर जो दो मीडियल नेजल प्रोसेसेस हैं वो फ्यूज ना कर सकें, और लेटरल इस वजह से होगा। अच्छा, फिर अपने पास आ गया कि 55 ईयर ओल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट है और उसकी मेजर सर्जरी की है, और पोस्ट ऑपरेटिवली उसको क्या मसला बना है, सडन ऑनसेट डिस्पनिया हो गया है, चेस्ट पेन है, हिमोप्टिसिस है, मोस्ट प्रोबेबली उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, सही है ना। अच्छा, फिर पेशेंट है इमरजेंसी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, और हिस्ट्री है लॉन्ग ट्रैवल की, इसको भी वही पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सोर्स ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म? डीप वेन्स ऑफ लेग्स, डीप वेन्स में सारी आ जाती हैं अपने पास, फेमोरल, पोप्लिटियल, सही है। तो पोप्लिटियल भी ठीक था अगर ये ना होता, तो पॉपुलेटल बनता, लेकिन ठीक है, पॉपुलेटल इसके अंदर भी आ जाती है ना, डीप वेन्स डीबीटी के अंदर हम पढ़ते हैं ना, तो पॉपुलेटल वेन है, उससे कॉमन फेमरल वेन है, फिर उससे खतरनाक आइलियक वेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज यूज्ड टू ट्रीट अगेंस्ट द बैक्टीरियल काजिंग सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस? ये क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली करवाता है, और इसमें ओरल वैनकोमाइसिन देते हैं, ठीक है, हम लोग ओरल वैनकोमाइसिन। अच्छा, इनएक्टिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं अपने पास रीनल बेसमेंट मेम्ब्रेन में, मैंने आपको बताया कि वो हेपरिन सल्फेट होता है, इधर ऑप्शन में बनेगा प्रोटियोग्लाइकेन्स। अच्छा, इसमें उसने नीचे एक्सप्लेनेशन दी है कि नेगेटिवली कंपाउंड्स में आपने कैसे याद रखना है कि पहले हेपरिन सल्फेट को ढूंढना है, वो ना मिले तो प्रोटियोग्लाइकेन्स, हेपरिन सल्फेट एक प्रोटियोग्लाइकेन है वैसे, ठीक है। ये ना हो तो फिर आप प्रोटियोग्लाइकेन्स को सिलेक्ट करें, ये भी ना हो तो लैमिनिन को सिलेक्ट कर दें, तो यहाँ प्रोटियोग्लाइकेन्स बनेगा हमारे पास, जो कि हेपारिन है। फिर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट डायरिया काज्ड बाय एंड अमीबा हिस्टोलिटिका? मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है, सही है। अच्छा, अ पर्सन विद स्किन पिगमेंटेशन एंड सेंट्रल ओबेसिटी, ये मोस्टली शुशिंग का पेशेंट है, और ACTH क्या हुआ कि डेक्सामेथासोन देने से कम हो गया, तो अगर कम हो गया इसका मतलब है कि कहाँ से आ रहा है, ये पिट्यूटरी से आ रहा है, अगर कम ना होता ना डेक्सामेथासोन देने से, इसका मतलब है ये एक्टोपिकली आ रहा था कहीं से, तो कम हो गया, तो ये कुशिंग डिजीज का पेशेंट है। तो ये देखो, अब इसमें ये कंफ्यूजन के लिए रखा हुआ है, ये भी सही बात है, लेकिन बेहतर आंसर ये है, ठीक है ना, क्योंकि कुशिंग डिजीज में क्या होता है, एसीटीएच प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, तो इसने इसमें इतना स्पेसिफाई नहीं किया उस बात को, ठीक है।
फीमेल पेशेंट नॉन केस ऑफ इन्वेसिव रेक्टल कार्सिनोमा का पेशेंट है तो लिम्फ नोड इन्वॉल्व। व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वेसिव? इन्वेसिव कहते हैं क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करते हैं। इन्वेसिव का मतलब ये है कि रेक्टल कार्सिनोमा का मतलब ये है कि डक्ट से अराइज करे। नॉन इन्वेसिव वो होगा कि जो डक्ट्स में ही रहेगा सिर्फ, और इन्वेसिव वो होगा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। यहाँ मेरे हिसाब से ये गलत है। A 70-year-old male undergoes MRI of abdomen and chest as part of evaluation of age-related changes। उसके ना कुछ जगहों पे मल्टीपल क्लासिफिकेशंस आई हैं, तो कौन सा एज रिलेटेड होता है? एओर्टिक क्लासिफिकेशन हमें पता है ये एज रिलेटेड होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर बाइकस्पिड एओर्टा हो तो उसमें जल्दी भी हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ एडक्टर कैनाल में शियाटिक नर्व कहाँ से आ गई है? तो पीछे जाती है ना। फिर अपने पास आ गया एक न्यू बॉर्न इज born with severely underdeveloped rudimentary limbs resembling flipper like। अच्छा, flipper like appendages, फ्लिपर लाइक या फिर सील लाइक, जो एक जानवर है सील, समुद्र में आपने देखा होगा सील, उसके ना बिल्कुल ही, मतलब सील है ना उसके बिल्कुल ही ऐसे छोटे छोटे से होते हैं हाथ पाँव। तो उसको कह रहा है कि फ्लिपर लाइक अपेंडेजेस है। तो ये क्लासिकल है किसके लिए? फोकोमिलिया के लिए। कि इस फोकोमिलिया में ऐसा होता है कि आपकी जो इधर है कि आपकी जो प्रोक्सिमल है ना बोन्स, जिस तरह की आप कह लो फीमर है या फिर जो आपकी ह्यूमरस है, वो नहीं डेवलप होती, सिर्फ उससे आगे वाला डिस्टल बोन्स रह जाती हैं अपेंड, ठीक है। ये आपने देख लेना है। 5 year old चाइल्ड प्रेजेंटेड विद हैंड हैंड रिग्रेशन, क्लब फुट और जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज। ये है हैंड फुट जेनिटल सिंड्रोम। 30-year-old पेशेंट अंडरगो सर्जरी बिफोर गिविंग एनेस्थीसिया। बीपी उसका क्या था? कम था, बीपी कम था। क्या चीज़ बेहतर है उसके लिए? कैटामीन दो, कैटामीन बीपी को ज़्यादा करती है, कार्डियक आउटपुट को ज़्यादा करती है। एसआईडीएच का, एसआईएडीएच में क्या होता है कि एंटी डायबिटिक हार्मोन बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाती है और यूरिन कंसंट्रेटेड पैदा होता रहता है। तो इसमें हाइपर ऑस्मोलर यूरिन आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस वैक्स? सेरेमिनस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं शोल्डर सेपरेशन दैट इन्वॉल्व lateral end of clavicle sliding superior aspect of acromion। ये अपने पास आ गया कैरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। आपको पता है एक कोराकोइड प्रोसेस होता है और एक एक्रोमियन होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कैसे जो क्लेविकल होती है तो वो क्या स्लाइड कर गया ऊपर है एक्रोमियन से, तो जब अगर इधर से बंदी रहेगी ना कोराकोइड प्रोसेस के साथ तो फिर ऊपर नहीं जाती, क्लेवी एक्रोमियन की तरफ नहीं जाती। अच्छा, फिर अपने पास आ गया 30-year-old एथलीट है जो कि इंटेंस स्प्रिंटिंग सेशन करता है, उसके बाद उसका हार्ट रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल सैचुरेशन रहती है ऑक्सीजन की। ब्लड गैस एनालिसिस करवाया तो पीसीओ2 का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिर वो ठीक हो जाता है, तो नॉर्मल है, ये तो स्ट्रेनस एक्सरसाइज की वजह से है। 35 ईयर फीमेल है, ओपीडी में आई है, कंप्लेन्स ऑफ पैल्पिटेशन, अनइंटेंशनल वेट लॉस, स्वेटिंग, डायरिया, ये तो थायराइड का मसला, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज, ठीक है, इसको ग्रेव्स डिजीज चल रही है। Which of the following is second most common component in protoplasm? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को। तो उसमें सेकंड मोस्ट इधर देखा जाए ना तो यही बनता है, प्रोटीन्स ही बनते हैं गालबन, सेकंड मोस्ट, ठीक है। A 35-old male patient presents in emergency room after a blunt chest trauma. In RTA on examination there was upward displacement of diaphragm during inspiration। वैसे डाउनवर्ड जाता है तो इसका मतलब डायफ्राम काम नहीं कर रहा, फ्रेनिक नर्व मसला हुआ है। Which of the following is primary function of LDH? LDH का क्या फंक्शन होता है? लैक्टेट बनवाता है, सही है। एक मिनट, ये क्या हो गया? जी, हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे इसमें। अच्छा, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, ये हमने कर लिया, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद ऑर्निथीन साइकिल डिसऑर्डर? तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑर्निथीन, ठीक है, ये सही है। फिर अपने पास आ गया ओस्टियोनिक कैनाल रनिंग ऑब्लिकली। अच्छा, ये कह रहा है कि हमारे पास आपको आपने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन होती है ना, उसके अंदर कुछ इस तरह कैनाल्स रन करी होती हैं और कुछ होती हैं जो ट्रांसवर्सली रन करी होती हैं। अगर आप कोई गूगल पे इमेज देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो पूछते हैं जो ट्रांसवर्सली रन करी है इनको क्या कहते हैं? इनको वोल्कमैन्स कैनाल कहते हैं, सही है। फिर हमारे पास मजीद आ जाता है कि पेशेंट प्रेजेंट्स इन इमरजेंसी रूम विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया है और पीएच उसकी है 7.6 या 3, 7.3 5। तो मतलब ये एसी, मतलब लो नॉर्मल है लेकिन लोअर साइड पे है।
तो आप देखो बाइकार भी कम है और CO2 भी ज़्यादा है। ये दोनों ही एसिडोसिस करवाती है, तो ये मिक्स टाइप होनी चाहिए। पता नहीं, इसको आपने चेक करना है, मेरे हिसाब से ये नहीं बनता। 47 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट प्रेजेंट्स इन ओपीडी फीवर नाइट स्वेट्स, मतलब टीबी का मे बी पेशेंट है। नहीं, इंगुइनल लिम्फेडिनोपैथी, ए पेट स्कैन क्या ऑन बोथ साइड्स ऑफ डायफ्राम, हॉजकिन लिम्फोमा का पेशेंट है। अच्छा, तो ये स्टेज नहीं, स्टेज सी बनती है। देखो, अगर बोथ साइड्स पे डायफ्राम की इफेक्ट हो जाए ना, देखो 4 स्टेजेस है। पहली स्टेज ये होती है कि इसमें आपकी कोई एक रीजन के लिम्फ नोड्स इफेक्ट होते हैं, जिस तरह कि सपोज आप कह लो कि सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इफेक्ट हुए हैं, सही है। और स्टेज 2 ये होती है कि डायफ्राम की एक साइड पे ही ना 2 रीजन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सपोज आप कह लो कि सर्वाइकल भी इन्वॉल्व हो गए हैं और मेडिनेस्ट्रम के लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन है डायफ्राम की ये दोनों ऊपर ही डायफ्राम से ना। तीसरी स्टेज ये होती है कि डायफ्राम की दोनों साइड्स पे यहाँ वाले जैसा कि इंग्वाइनल इन्वॉल्व हो गए और ऊपर से सर्वाइकल हो गए, तो ये स्टेज 3 बनती है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। हमारे पास आ गया एक स्पेशल फीचर ऑफ कार्डियक मसल इज, क्या करता है कि ये इसके में इसमें एक्शन पोटेंशियल में प्लेटू होता है, बिल्कुल इसका ऐसे बनता है ना एक्शन पोटेंशियल में, पता है मतलब थोड़ा एक मिनट, ये ऐसे करके बनता है इसका ना। इसमें प्लेटू होता है। 70 kg पेशेंट, 2 ग्राम डोज उसने वैंकोमाइसिन की दी है और उसके प्लाज्मा में 30 मिलीग्राम आई है। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी इसका, ये इस सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसका बी आंसर बनता है। ठीक है, ये आपने देख लेना है। 2 ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन है, एक क्या कहते हैं को डिजीज नहीं है और एक को डिजीज है, तो मतलब एक कंट्रोल है एक केस है, तो ये केस कंट्रोल स्टडी है। फिर हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इनहिबिटेड बाय एस इनहिबिटर। जब देखो मतलब एंजियोटेंसिन क्यों इनहिबिट करेंगे, एंजियोटेंसिन नहीं आएगा तो उसने तो आके एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करना था, तो एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी। 35 ईयर ओल्ड मेल अंडरगोस अ पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड बायोप्सी, मतलब पोस्टीरियर सर्वाइकल नेक के अंदर लिम्फ नोड बायोप्सी की है, तो वहाँ स्पाइनल एसेसरी नर्व होती है, उसका डैमेज होता है। ये सप्लाई करती है ट्रेपीजियस को और स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल को। 45 ईयर ओल्ड नॉन स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, उसको प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, क्रोनिक कफ है, एस्थमा की हिस्ट्री भी नहीं है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी नहीं है, फादर को सिमिलर कंडीशंस थी, और अब वो ना हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मतलब सीओपीडी के साथ आया है, तो ये है ना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी बनती है। अगर स्मोकर होता तो सीओपीडी बनता, लेकिन फैमिली हिस्ट्री है, नॉन स्मोकर है, तो ये अल्फा 1। अच्छा, 189 आ गया। 40 ईयर ओल्ड मेल है और इमरजेंसी रूम में है। आरटीए के बाद सवेयर नेक पेन है, टिंगलिंग है हैंड्स के ऊपर, कोई सर्वाइकल रिब उसकी इंजरी हुई है और अब उसको सांस का मसला बन गया, आपने ईटीटी डालनी है, तो कैसे करोगे आप? सबसे बेस्ट ये तरीके हैं इस सिचुएशन में। ग्राम पॉजिटिव जो हैं वो सेप्टिक शॉक करवा रहे हैं, कैसे करवाते हैं? मेजरली ग्राम नेगेटिव सेप्टिक शॉक करवाते हैं, वो करवाते हैं अपने एंडोटॉक्सिन्स के थ्रू, उनके सेल वाल के अंदर होता है। ग्राम पॉजिटिव भी अपना सेप्टिक शॉक करवा सकते हैं, लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकेन उनकी जो सेल वाल में होगा ना उसके थ्रू करवाते हैं। अच्छा, अपने पास आ गया। 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट प्रेजेंट्स इन इमरजेंसी रूम, सवेयर पेन डिफॉर्मिटी इन राइट शोल्डर है और एंटीरियर डिसलोकेशन हुई है शोल्डर की, तो कौन सा लिगामेंट जाता है? एंटीरियर डिसलोकेशन पे जाता है इंफीरियर ग्रीनो ह्यूमरल लिगामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब्स विल बी फाइंड इन सवेयर पेनक्रियाटाइटिस, तो मतलब आपने देखना है ये देखो अमाइलेज ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, अब ठीक है, एल्ब्यूमिन कम, ठीक है, और टीएलसी ज़्यादा। इसमें माइलेज कम कर दिया, ये नहीं इतना सही बनता। ये देखें, इसमें लेस भी ज़्यादा और एएसटी भी ज़्यादा, तो इसमें एक और फीचर और आ गया, एक और पॉइंट है क्राइटेरिया में ऐड हो गया, एल्ब्यूमिन भी कम, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपको 4 चीज़ें मिल रही है ना। अच्छा, ड्यूरिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर ओटी में एक नर्स ने गलती से टच कर लिया स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को अपने अनग्लव्ड हाथ से, तो अब आप क्या करोगे? अब आप उसे रिप्लेस कर दो ना नए इंस्ट्रूमेंट से। अब आप उधर उधर बैठ के स्टरलाइज तो नहीं करने लग जाओगे। एक पेशेंट है, उसको ना हम लोग सुपरा सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर में नीडल से वो करते हैं, जो एसेटिक टैप कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी ब्लैडर के ऊपर होती है? ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो रेक्टस मसल को सप्लाई करती है ना। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया आप डे फॉलोइंग हिस्टेक्टोमी के एक दिन बाद लंबर पेन स्टार्ट हो गया, क्या चीज़ मसला बना? यूरेटर का मसला आपने बांध दी है, सही है। फिर अपने पास है ड्यूरिंग हिस्टेक्टोमी अच्छा, टाइप 1 हाइपरलिपिडेमिया इज ड्यू टू लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी, ठीक है। एलपीएल, इसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, एल एलपीएल की डेफिशिएंसी होती है, सही है।
फिर हमारे पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर क्रिएट्स पैराथायरॉइड हार्मोन, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स है। ठीक है, ये आपने इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे से पढ़ लेनी है। 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट प्रेजेंट्स, इसको लोअर कोलोन पे मास है, साथ में वेट लॉस है, अकल्ट ब्लड है, कार्सिनोमा का केस है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। 199 इसमें अपने पास आ गया क्रोनिक अल्कोहलिक कंजप्शन करता है, साथ में राइट अपर क्वाड्रेंट पे पेन भी है, 2 सेंटीमीटर बिलो कोस्टल मार्जिन पल्पेबल भी है लीवर। तो कौन सी एसोसिएटेड कंडीशन है मोस्ट कॉमन? तो फैटी लिवर मोस्ट लाइक कॉमन जो है वो फैटी लिवर है। वैसे तो सारी एसोसिएटेड है, सिरोसिस भी होगी और ये भी होगा, लेकिन सब ये तो होगा ही होगा। फैटी लिवर तो आप कह लो कि लाइक मस्ट है ना, तो जो पिएगा उसको होगा, ये जरूरी नहीं ये सबको हो। ठीक है, तो चलें, ये हो गया अपना एक